नमस्ते मित्रों, जय सियाराम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, किसी ने क्या खूब लिखा है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन ओर। मित्रों, आज हम सबके जीवन की एक बड़ी प्रमुख समस्या है और वह है मन की चंचलता। मन की चंचलता, मन की अस्थिरता। मन जितना चंचल होता है, जितना अस्थिर होता है, उतना ही वह शक्तिहीन होता है, सामर्थ्य विहीन होता है। मन जितना स्थिर होता है, एकाग्र होता है, उतना ही वह सामर्थ्य संपन्न और शक्ति संपन्न होता है। अब हम असुरक्षित क्यों रहते हैं, अनिश्चित क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने मान लिया है कि हमारे साथ सब कुछ बुरा होगा। लोग अपने सुरक्षित भविष्य के लिए पैसा जोड़ते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं। ये असुरक्षा, ये अनिश्चितता मन को चंचल करती है। हम संचय करते हैं किसका? समृद्धि का, साधन का, संपदा का, लेकिन शुभ कर्मों का, शुभ भावनाओं का, सकारात्मकता का, सद्गुणों का संचय नहीं करते हैं। और परिणाम यह होता है कि जितना संचय बढ़ता है, जितना परिग्रह बढ़ता है, उतनी मन की चिंता भी बढ़ती जाती है। मित्रों, ये जो मन का जो कचरा है, मन का जो कूड़ा है, यही हमको अस्थिर करता रहता है। लेकिन हमें अपने मन को स्थिर करना है। इसलिए पहले हम पहचाने, जाने कि कहाँ कहाँ हमारा मन जाता है, हमारे मन को कौन अस्थिर करता है। मित्रों, तब हम पाते हैं कि जो व्यक्ति की चिंताएं हैं, व्यक्ति की जो शंकाएं हैं, उसको सबसे ज्यादा अस्थिर करती हैं। निषेधात्मक चीजें मन को बहकाती रहती हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हें पहचानना जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है। जहां जहां नकारात्मकता है, जो जो चीजें आपको चुभती हैं, उस चुभन को निकालना है, उन गांठों को खोलना है और इसके लिए शुभ विचारों को अपनाना जरूरी है। एक शुभ विचार ही हमारे मन को बदलने के लिए पर्याप्त है। बस उस विचार में वह ऊर्जा होनी चाहिए। मित्रों, हमारे यहाँ उपनिषदों में 4 महावाक्य कहे गए हैं। ये 4 ब्रह्म सूत्र हैं। इनके बारे में ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर ये 4 सूत्र समझ में आ गए तो समझो सारा ब्रह्म सूत्र समझ में आ गया। भगवत गीता है तो सप्त श्लोकी भगवत गीता भी है। यानी भगवत गीता के ये 7 श्लोक समझ में आ जाएं तो समझो 700 श्लोक समझ में आ गए। इसी तरह दुर्गा सप्तशती है तो सप्त श्लोकी दुर्गा भी है। इसके 7 श्लोक समझ में आ गए तो समझो पूरी दुर्गा सप्तशती समझ में आ गई। बात छोटी सी है, लेकिन एक बात भी अगर समझ में आ जाए तो जीवन बदलने के लिए वह एक बात भी पर्याप्त है। मन को टिकाने के लिए एक बात पर्याप्त है। जिन्हें जीवन में बोध हुआ, जिनको जागरण हुआ, उनके जीवन में कोई एक घटना ही ऐसी घटी जो उनको होश में लाई, उन्हें चिता गई। मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से सब कार्य संभव है। ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये आस्था हमारे मन को बहुत संबल देते हैं, मन को अस्थिर होने से बचाते हैं, उसे एक जगह टिका देते हैं। मित्रों, जीवन में कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं। अब एक उदाहरण, जैसे स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश की पूर्वांचल क्षेत्र यानी गोरखपुर, बलिया, बिहार का कुछ इलाका आदि इन जगहों में एक दुर्घटना घटी। अंग्रेज लोग यहाँ के कुछ लोगों को पकड़ ले गए। ये लोग घर से दूर, परिवार से दूर, रिश्ते नातों से दूर अन्य देश चले गए। लेकिन हिंदुस्तानी लोग रिश्ते नातों के बिना वहाँ पर कैसे रहें? वहाँ तो उन्हें मजदूरी करनी थी। अपने रिश्ते तो उनके देश में ही छूट गए थे। कोई उन्हें घर वापस बुला नहीं सकता था। फिर रिश्ते बनाने के लिए
वहीं कहीं उन्होंने शादी कर ली। अब ये सारे मजदूर अपने साथ अपने देश से वो कुछ नहीं ले गए थे। ले गए थे तो सिर्फ क्या ले गए थे? हनुमान चालीसा और तुलसीदास जी की रामायण की यानी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां उन्हें कंठस्थ थीं। वो हनुमान चालीसा, वो रामचरितमानस उनके लिए एक तरह से संजीवनी बन गई। उन्हें भावनात्मक संबल देने के लिए एक आधार बन गई, क्योंकि और कुछ तो वो अपने साथ ले नहीं गए थे। तो सिर्फ ये हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां उनके लिए एक जीवन जीने का आधार बन गई। आज भी आप देखो तो जो दूर देश के इलाके हैं और उनमें बसे हुए जो भारतीय हैं, उनसे पूछो कि वे अपने साथ क्या लाए थे। जब मन टूटता था, जब मन बिखरता था, उस समय टूटे बिखरे मन के लिए उनका संबल क्या होता था? तो वो जवाब देते हैं हनुमान चालीसा। आज भी वहां पर जब भारत से कोई कथावाचक जाते हैं तो बड़े अनुराग से वे राम कथा सुनते हैं, क्योंकि राम के नाम ने, हनुमान जी के नाम ने, हनुमान चालीसा की चौपाइयों ने उनके जीवन की डोर बांधे रखी, उनके व्यक्तित्व को बिखरने से बचाया, क्योंकि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा ही हमें बचाए रखती है, अपने अंदर अपनत्व पैदा करती है। और इसी तरह मन के बारे में भी यही बात है कि आपको वो बिंदु छांटने पड़ेंगे कि आपका व्यक्तित्व कहाँ कहाँ से बिखर रहा है, कहाँ कहाँ से चंचलता आ रही है, कहाँ कहाँ से मन में असुरक्षा पनप रही है। जहाँ जहाँ मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, जहाँ जहाँ उसे असुरक्षा सता रही है, जहाँ जहाँ उसे चिंता में नींद नहीं आ रही है, जहाँ जहाँ उसे पीड़ा मिल रही है, जहाँ जहाँ उसे परेशानी मिल रही है, जहाँ जहाँ आंदोलन है, उन बातों को, उन बिंदुओं को सबसे पहले ढूंढना है। जीवन की छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी आस्थाएं छिपी होती हैं। बात यह नहीं है कि चमत्कार कहाँ है, चमत्कार हमारे प्रेम में है, चमत्कार हमारी आस्था में है, चमत्कार हमारी श्रद्धा में है। मित्रों, ये विश्वास, ये ज्ञान, ये प्रेम हमारे मन को भटकने नहीं देते, स्थिर रखते हैं, और स्थिर मन बहुत ताकतवर होता है। मित्रों, एक शब्द श्री अरविंद ने कहा है, पीक ऑफ द कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का चरम शिखर हिमालय की ऊंची चोटी के समान है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई क्या है? संसार में सबसे ऊंचा स्थान क्या है? तो जवाब यही है, क्या? स्थिर मन। जब भगवान गीता में 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं, स्थिर चीजों में मैं हिमालय हूँ। जिसका मन स्थिर हो गया वो सदा हिमालय में ही वास करता है, कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है उसे। मन स्थिर है तो हिमालय में है, और मन स्थिर नहीं है तो घनघोर घोर संसार में है। इसलिए अपने मन को पहचानने की जरूरत है, उसका विश्लेषण करने की जरूरत है, उसके विवेचन की जरूरत है, अपने को परखने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में एक सूत्र देते हैं और कहते हैं कि देखो, हम तुमको ये नहीं बताएंगे कि इस कारण तुम्हारा मन अस्थिर है, इस कारण तुम असुरक्षित हो, इस कारण तुम चंचल हो, लेकिन तुम पहचानो किस कारण से तुम अस्थिर हो। और ये पक्की बात है कि जहाँ जहाँ से तुम चंचल हो रहे हो, जहाँ जहाँ से तुम अस्थिर हो रहे हो, जहाँ जहाँ से तुम परेशान हो रहे हो, वहाँ वहाँ से कोई निषेधात्मकता, नकारात्मकता तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही है। वहाँ वहाँ कोई निगेटिविटी जरूर है, वहाँ वहाँ उस कोने में अंधियारा जरूर है। जिस कोने में अंधियारा है वहाँ उजाला पहुँचाने के उपाय ढूंढने होंगे, वहाँ वहाँ से प्रकाश उड़ेलने की आवश्यकता होगी। और प्रकाश किस चीज का है? सकारात्मकता का प्रकाश, शुभ चिंतन का प्रकाश,
सद्गुणों का प्रकाश, विश्वास का प्रकाश, आस्था का प्रकाश, श्रद्धा का प्रकाश। अतः मित्रों, जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता, शुभ कर्म, शुभ चिंतन, सद्गुण, आस्था, विश्वास आदि का समायोजन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में भी चमत्कार ही चमत्कार होंगे। और जब हम शुभ चिंतन करते हैं, शुभ कर्म करते हैं और आस्था और विश्वास के साथ अपने गुरु और इष्ट पर ध्यान लगाते हैं तो वह पूज्य गुरुदेव और हमारे इष्ट हमारे अस्थिर मन को स्थिर करने की शक्ति और प्रेरणा हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि संत रविदास ने कहा भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए अगर हमारा मन स्थिर है तो हमारे जीवन में चमत्कार अपने आप होते ही रहेंगे। मित्रों, आज का विशेषांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।